जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश अगर आपका भी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहा है तो आपका लोन भी 80% तक माफ हो सकता है। 80% तक उस पर डिस्काउंट मिल सकता है और आपकी लोन की सेटलमेंट मात्र 10 से 20% के बीच में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों को भी किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, या फिर आप मान लेते हैं कि आपकी जॉब चली गई है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आपको आ गया है, कोई और परेशानी आपको बहुत ही ज्यादा आ चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे और ये लोन रिकवरी वाले आपको हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि ये लोन मैं कैसे भरूं, मेरे को क्या करना चाहिए। लोन कई महीनों से डिफॉल्ट चल रहा है, 2-4 महीनों से, या फिर कई भाइयों का हो सकता है कि इसी महीने जस्ट डिफॉल्ट होने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करें और अपने लोन को सेटल कैसे करवाएं। जी हाँ, सभी भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं जिन जिन का सवाल है कि क्या सच में लोन माफ हो सकता है। मैं पहले तो एक चीज सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, लोन माफी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। सेटलमेंट नाम की चीज होती है। लोन जो माफी होती है वो सिर्फ किसान भाइयों की होती है हमारे, ठीक है। लोन सेटलमेंट होता है, उस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है आपको। वो डिस्काउंट क्या होता है, देखिए, जितने भी पर्सनल लोन है उनमें आपको 80 से 85% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से ही, ठीक है। और जितने ही क्रेडिट कार्ड है उनमें 85 से लेके 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड मेरे ही क्लाइंट हो गए, अलग अलग बैंकों से, जिन जिन बैंक से आपका भी लोन हो सकता है, ठीक है, उन क्रेडिट कार्डों की सेटलमेंट मात्र 10% पे हुई है। जी हाँ, हाँ, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ा, उनको सारी चीजें करनी पड़ी और उसके बाद जाके उनका लोन सेटलमेंट हुआ, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा सच में है कि आप लोन डिफॉल्ट करते हो तुरंत ही बैंक तैयार हो जाता है आपसे सेटलमेंट करने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी एक पूरा क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो एक चीज जान लो, मैं सबको बता देना चाहता हूं कि जिन जिन भाइयों का लोन एनपीए हो चुका है, मतलब 3 महीने लगातार उनका डिफॉल्ट हो चुका है, बीच में किसी भी तरीके की उन्होंने पेमेंट नहीं करी, 94 डेज से ऊपर उनका डिफॉल्ट है, उनका जो डीपीटी डे पर ड्यूज, ठीक है, वो जो है वो 94 डेज से ऊपर जा रहा है, तब ही मेरे भाइयों आपके लिए सेटलमेंट के दरवाजे खुल सकते हैं। अब क्या सच्चाई है कि मान लेते हैं हमारा लोन तुरंत एनपीए हो गया तो तुरंत हमारी सेटलमेंट हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। एनपीए के बाद जो है वो ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोन में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और क्रेडिट कार्ड में भी। आपको ऑफर्स कैसे मिलेंगे? आपको ऑफर ऐसे मिलेंगे कि आप बोलोगे कि मैं सेटलमेंट करूंगा, अभी नहीं, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा, तो वो बोलेंगे सर आप अभी कर लीजिए, हम आपको अभी ऑफर दे देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो वो ऑफर ऐसे देंगे, वो बोलेंगे कि 60% पैसा दे दीजिए, हम 40% ऑफ कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे दिक्कत ये है कि एजेंसी वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं, बैंक और एजेंसी के भी हाथ उस टाइम पे बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको ऑफर देना नहीं चाहते। उस टाइम पे जो क्राइटेरिया रहता है, जो हमारा 3 से लेके 6 महीने के बीच में रहता है क्राइटेरिया, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। वो हमेशा 50 से लेके 30% के बीच में ही रहेगा, समझ रहे हो? इससे ऊपर नहीं जाएगा। कई क्लाइंटों को 70% का ऑफर आएगा, कईयों को 50 का आएगा, कईयों को 60 का आएगा, कईयों को 40 का आएगा, ठीक है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। मैं समझा देता हूं सब लोगों को क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, हर बैंक का एक क्राइटेरिया है। जैसे एनपीए से पहले कोई भी बैंक सेटलमेंट करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एनपीए तक हर बैंक अपने जो लोन है या क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही है, ठीक है, प्री अप्रूव्ड लोन। अगर मैं लोन बोल रहा हूं तो उसमें क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड है, आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो उसके लिए उनको एक आस रहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब एक महीने नहीं तो दूसरे महीने, दूसरे नहीं तो तीसरे महीने तक तो क्लाइंट हमारा पैसे भर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जैसे ही एनपीए हो जाता है, 3 महीने तक आप नहीं भरते, 94 डेज बीत जाते हैं, उसके बाद आपका जो लोन है वो तुरंत रूप से एनपीए कर दिया जाता है। बैंक की मजबूरी है, बैंक नहीं करता, एक तरीके से सिविल में एनपीए अपडेट हो जाएगा आरबीआई की तरफ से, समझ रहे हो? तो जब वो एनपीए अपडेट हो जाएगा तो बैंक के ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा। अभी तक देखो, जैसे आपके ऊपर बर्डन था, एक आपको परेशानी हो रही थी, वैसे ही अब बैंक को परेशानी होने लगी। आपका जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, मतलब ऐसा सामान जिससे बैंक को कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सामान। आप कोई इंसान नहीं हो,
आप दरअसल बैंक के लिए सिर्फ एक सामान हो। मैं अभी भी कहता हूं जिन जिन भाइयों को अपना बैंक या फिर अपनी एनबीएफसी बहुत प्यारी लगती है ना, जहां से अपने लोन लिया है, तो मेरे भाई एक डिफॉल्ट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, कई वहां से कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आते हैं या फिर वैसे बोलते हैं ना कि लोन डिफॉल्ट क्यों करना, ऐसा है वैसा है, नहीं करना चाहिए। मेरे भाई किसी की कोई मजबूरी होती है। देखो मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा डिफॉल्टर देखा नहीं जिसकी कोई मजबूरी नहीं रही हो। कई इंसानों के पास घर में घर चलाने तक के पैसे नहीं रहते, तब उनको मैं क्या बोलूं, वो जब पैसे ही नहीं है तो डिफॉल्ट करेंगे, सीधी सी बात है ना। मेरे भाई जब बैंक और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अब तब आपकी स्थिति अच्छी थी, तब सिविल अच्छा था, तब चीजें अच्छी थी। आज जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब चीजें नहीं है, ठीक है, तो बैंक को भी उसमें एग्री करना पड़ेगा कुछ भी करके। सेटलमेंट भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही होता है आपके और बैंक के बीच में, समझ रहे हो। तो तीसरे मंथ से ही आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफर्स आना स्टार्ट होंगे तो उसमें क्या होगा कि तीसरे मंथ कम ऑफर होगा, चौथे में थोड़ा बढ़ेगा, पांचवें में थोड़ा और बढ़ेगा, और छठे से आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर राइट ऑफ की विंडो खुल जाएगी। राइट ऑफ की विंडो क्या होती है? जो आपका जो लोन है वो फिर राइट ऑफ होने की स्थिति में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 6 से लेके 9 महीने के बीच में आपका लोन राइट ऑफ होगा। मतलब 180 डेज से लेके 240 डेज तक, ठीक है, आपका लोन कभी भी बीच में राइट ऑफ हो सकता है। राइट ऑफ का मतलब क्या है? बैंक अपने बही खाते से आपका लोन ही हटा देगी। अपना जो लेजर है ना, वहां पर सो ही नहीं होगा कि आपके लोन नाम की कोई चीज है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपको कोई शक लगता है तो एक बार आपका लोन जब राइट ऑफ हो जाए ना, तो आप बैंक की ऐप खोल के देख लेना, समझ रहे हो, वहां पर शो हो जाएगा, आपका लोन शो ही नहीं होगा क्योंकि वो लेजर से हटा दिया गया। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मुझे लोन भरना ही नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक के लेजर में नहीं शो होगा, लेकिन रिकवरी के पास वो केस तब भी रहेगा, ठीक है। तो हमेशा देखो राइट ऑफ के बाद आपको एक अच्छी डील मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर हमारा लोन राइट ऑफ हो गया लेकिन अभी भी वो 25-30% पे ही है, उससे नीचे ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? तो मेरे भाई अगर वो 25-30% पे है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर महीने एजेंसी चेंज होती है, ठीक है। आप जब पेमेंट नहीं करोगे तो हर महीने एजेंसी चेंज होगी। अगले महीने जिस एजेंसी के पास केस जाता है, आप उसको बताइए कि पिछली एजेंसी ने मुझे 20% का ऑफर दिया था, आप मुझे 15 का दीजिए। अगर वो एजेंसी नहीं मानती, 18-17 करती है, तो आप बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं। अगली एजेंसी के पास केस जाता है तो उस पर बोलिए कि 15 पे करिए, और गारंटी लिख के देता हूं कोई ना कोई एक एजेंसी जरूर मान जाएगी, समझ रहे हो। और जैसे वो एजेंसी मानती है उस तरीके रूप से आप अपना लोन सेटलमेंट करवा सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोन सेटलमेंट में भी लोग फ्रॉड करने लगे हैं, समझ रहे हो। कई भाई लोगों को 10% का ऑफर ये बैंक पहले ही देने लगी है, 3 महीने हो 4 महीने हो, कह देंगे 10% का ऑफर दे रहे हैं। तो मेरे भाई वो खतरे की घंटी है। कभी भी राइट ऑफ से पहले आपको 10 से 20% का ऑफर मिल ही नहीं सकता है। खुद रिकवरी वाले, खुद जो रिकवरी एजेंसीज है उनसे मेरी बात होती है, वो मुझे बताते हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम भी चाहकर भी जो अपना क्लाइंट है उसको दे नहीं सकते उससे पहले ऑफर, क्योंकि बैंक की तरफ से सर्कुलर नहीं आता, समझ रहे हो। क्योंकि आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक के ऊपर, वो भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो जब राइट ऑफ हो जाता है तो बैंक सोचता है कि अब एक काम करते हैं, इस लोन को खत्म ही करते हैं, 10 से 20% पैसा लेते हैं और यहाँ पर सारी घटनाएं खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपको ऑफर मिल रहा है राइट ऑफ से पहले 10 से 20% के बीच में, तो हो सकता है फ्रॉड ऑफर हो। उसको चेक कैसे करें? हर सेटलमेंट के लिए कभी भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहले मैं समझा देता हूं क्यों। ना कोई ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ईएमआई पे कर दी तो लोन सेटल ही नहीं होगा। क्यों? अरे जब तुम पेमेंट ही कर दे रहे हो ईएमआई की, तो लोन सेटल क्यों करेंगे वो, समझ रहे हो। जब तुम पेमेंट ही कर दोगे, कई बार ये लोग बोलते हैं ना अब एक ईएमआई पे कर दो फिर मैं लोन सेटल करवा दूंगा। अरे मेरे भाई जो लोन ईएमआई पे कर देंगे तो सेटलमेंट का आएगी, तो सेटलमेंट किस चीज की है ना। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो देखो, आप उनसे बोलो कि अच्छा लोन सेटल हो चुका है, आपने लोन सेटलमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी है, आ गया अप्रूवल, तो पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं, ना किसी रिकवरी एजेंट को, ना वैसे, ठीक है। सबसे पहले तो उनसे मेल पे अपना सेटलमेंट लेटर मंगवाए, बकायदा जो ऑफिशियल मेल आईडी है उससे, बैंक की एनबीएफसी की। उसके बाद आपको एक अप्रूवल मैसेज आएगा एसएमएस पे, ठीक है, उसे वेरीफाई करें, कस्टमर केयर पे फोन करके पूछें, ठीक है। अगर आपका कोई बैंक है तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ क्या है, जो सेटलमेंट लेटर आया उसका प्रिंट आउट निकलवाएं, बैंक जाएं, वहां पर जाके उस पे जो बैंक मैनेजर है उस पर चेक करवाएं, वहां पर देखें सेटलमेंट लेटर का नंबर देखें, अपना नाम देखें, अमाउंट देखें, डेट देखें। ये 4 चीज आपको कंफर्म करनी है, ठीक है। जब ये कंफर्म हो जाए तो वहां पर ही तुरंत के रूप से बैंक मैनेजर के वहां पर साइन करवाए सेटलमेंट लेटर पे,
मोहर लगवाएं और फिर आप अपने सेटलमेंट की पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से, वहां सेटलमेंट लेटर पे भी लिखा रहता है किस तरीके से पेमेंट करनी है, ठीक है, चेक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से पेमेंट अपनी कर सकते हो। एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो 1 से लेके 7 दिन के बीच में आपका जो एनओसी और एनडीसी है वो बैंक प्रोवाइड करवा के आपको देगा। जी हाँ, कई लोग बोलते हैं कि 40-45 दिन के बाद आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 7 दिन के अंदर अंदर एनओसी और एनडीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करवा ले, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। इस बीच में आपको किसी को भी हाथ में पैसा नहीं देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब कई भाई लोग पूछेंगे सर हम कर तो लें, लेकिन ये जो लोन सेटलमेंट है इसके लिए जो रिकवरी वाले परेशान करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो मेरे भाइयों उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं और आगे भी डाल सकता हूं। अगर आप उससे परेशान हो, उससे दिक्कत हो, उसको बिल्कुल रुकवाना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल रुकवाना चाहते हो और अपना लीगल नोटिस पे एकदम स्टॉप लगवाना चाहते हो, या फिर कोई लीगल नोटिस आया तो उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, ऐसी कोई भी आपको परेशानी है तो यहां पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप से हमसे रीच आउट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे क्या क्या करना है, आपके केस में क्या लगेगा, रिकवरी कैसे जीरो करनी है, इन रिकवरी वालों की विजिट कैसे खत्म करवानी है, लोन सेटल कैसे करवाना है, रिकवरी वालों से बात कैसे करनी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले सकते हो। अगर चाहो तो 1 कॉल आ रहा हो, 100 कॉल आ रहा हो, हम आपके सारे कॉल मैनेज करके देंगे, ठीक है। आपको ऐसी कोई भी परेशानी है, यहां पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।